तुम वैर राग वैर राग कहे क्या गुनाह हमारा, जो जीव ना राखे घर, जो ना दिखावे धनी विवेके, तो हम पकड़े क्यों कर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वैर और राग कहे क्या गुनाह हमारा, जो जीव ना राखे घर, जो ना दिखावे धनी जो ना दिखावे धनी विवेके, तो हम पकड़े क्यों कर। वैर राग कहते हैं हमारा क्या गुनाह है, जब भी जीव ही ना जागे और हमें धनी की पहचान ही ना कराए तो हम उनको कैसे पकड़ सकते हैं। राग कहे मैं भली भांति पीयूं सो करो रसरीत, जीव धनी बीच अंतर टालू, गुण देऊं सारे जीत। राग कह रहे हैं कि मैं भली भांति से अब प्रीतम को पहचान गया हूं और उन्हीं के ही रस में रंग जाऊंगा। जीव धनी बीच अंतर टालू, अब जीव और प्रीतम के बीच के जितने भी अंतर है उनको मैं खत्म कर लूंगा। गुण देव सारे जीत, और सारे गुणों को मैं जीत लूंगा। वैर कहे देखियो विद मेरी, संग न आवे संसार, कोई गुण जीव सो करे लड़ाई, तो मोको दीजो धिक्कार। वैर कह रहा है कि अब मेरा भी बल आप सब देखना, संग न आवे संसार, अब संसार मेरे संग नहीं आ पाएगा। कोई गुण जीव सो करे लड़ाई, अब मेरे कोई जीव जो है, कोई भी गुण जो है जीव से लड़ाई नहीं कर पाएगा। अगर वो लड़ाई करे तो मुझे धिक्कार कर देना, मैं इतने वैर कर लूंगा इन सारे गुणंग इंद्रियों से कि कोई भी जो है धनी और जीव के बीच में नहीं आ पाएगा। दिक दिक स्वाद कहूं मैं तो को, मोहे मिलया था मीठा जीवन, सो ए स्वाद छोड़ अभागी, जाए पड़िया संसार वेगन। अब वो कह रहे हैं, स्वाद को कह रही हैं हे स्वाद तुझे धिक्कार है, मुझे जीवन के मीठे प्रियतम मिले थे, ऐसे स्वाद को छोड़कर तुम माया में क्यों चले गए, तुम्हें माया का स्वाद क्यों लग गया। जाए पड़या संसार विघन, और संसार के विघन में तुम पड़ गए। अब तू स्वाद हो सुहागी, ले धनी की मिठास, इन रंग रस आयो जब स्वाद, तब जहर होसी सब नाश। वो कह रहे हैं ये स्वाद, अब तुम अपने आप को सुहागी बना लो और तुम प्रीतम की तरफ आ जाओ। धनी की मिठास को तुम ग्रहण करो और उसी का अनुभव करो। इन रंग रस आयो जब स्वाद, तब जहर होसी सब नाश। जब तुम्हें प्रीतम का स्वाद लग जाएगा तो माया रूपी सब जहर तुम्हारे स्वाद से हट जाएंगे। स्वाद कहे जब ए सुखाया, तब अबक हुआ मोजल, झूठा रंग सब उड़ गया, रंग रस रंग भया नेचल। स्वाद कह रहा है कि अब मुझे, जब ये प्रीतम का सुख का स्वाद मुझे लग गया, अब मेरे लिए माया का स्वाद बेकार हो गया। झूठा रंग रस सब उड़ गया, रस रंग भया नेचल। जब मुझे अखंड का स्वाद लग गया है, अब झूठा स्वाद जो है वो अपने आप ही मेरे आगे से हट गया है। फिट फिट बूढ़े दुष्ट अभागी, मोहे करायो धनी सो क्रोध, मैं जानिया था सखा मेरा, पड़ते कमल फिराया क्रोध। अब अपने क्रोध को कह रही है इंद्रावती जी, हे मेरे दुष्ट अभागी क्रोध, मोहे कराया धनी सो क्रोध, तुमने मुझे धनी की तरफ से क्रोध आ गया मुझे। मैं जानिया था सखा मेरा, मैंने तो तुम्हें अपना सखा माना था कि तुम क्रोध जो है वो माया की तरफ हो जाओगे, लेकिन तुमने मेरी बुद्धि को ही फिरा दिया है। मेरे क्रोध, तुम धनी की और मेरे बीच में विराजमान हो गए, जबकि तुम्हें मेरे और माया के बीच में विराजमान होना चाहिए था। आया नहीं माया के आड़े ते, किया ना मेरा काम, अवसर आए चूक्या चंडाल, रह गई हेड़े में हाम। तुम्हें माया और मेरे बीच में आना चाहिए था, ते किया ना मेरा काम, लेकिन तुमने मेरे इस काम को नहीं किया। अवसर आए चूक्या चंडाल, तुम तो मेरे और धनी के बीच में विराजमान हो गए, जिससे मेरे हृदय की जो इच्छाएं पूरी होनी थी अपने प्रीतम की सेवा करके, उनके साथ विलास करके, वो मेरी सारी अधूरी रह गई। अब क्रोध तू कमल फिराओ, उल्टाए दे संसार, जोधा जोरावर अब क्या देखे, कर दे जय जयकार। हे मेरे क्रोध, अब तुम उल्टा हो जाओ, संसार की तरफ हो जाओ। तुम मेरे बहुत ही जोरावर योद्धा हो, अब किसकी इंतजार कर रहे हो। जय जयकार करके तुम प्रीतम माया की तरफ हो जाओ और मेरे और प्रीतम के बीच से हट जाओ। क्रोध कहे मैं अति बलवंता, पर क्या करूं धनी में, अब उल्टाए देऊं कर सीधा, फेर कबहू ना होवे दुश्मन। क्रोध कह रहा है मैं बहुत ही बलवान हूं, पर क्या करूं, मुझे जीव ने धनी की पहचान ही नहीं कराई थी। अब मैंने जब पहचान कर लिया तो मैं उल्टा होकर
अब उल्टाए देऊं कर सीधा, मैं अपने आप को उल्टी राह से अब सीधी राह पर ले आऊंगा। फिर कबहू ना होबे दुश्मन, मैं अब तुम्हारे और प्रीतम का कभी भी दुश्मन नहीं बनूंगा। अब तो को कहूं चाक चकड़ला, चू चढ़ बैठा जीप के सिर, ते खाली ऐसा फिराया रह ना सके क्यों ये थिर। मन को कह रहे हैं जो चक्की की तरह चलता ही रहता है, तू चढ़ बैठा जीप के सिर, वो तो जीप के सर पे ही हावी हो गया। तुमने ऐसा जीप को घुमाया, रह ना सके क्यों स्थिर, तू कभी भी स्थिर तो रह ही नहीं सकता। अंध अभागी क्यों हुआ ऐसा तक, क्या सुने ना धनी के वचन, धनी मिले तो थिर न हुआ, फिट फिट ढूंढे मन। हे मेरे मन, जब तू ऐसा अभागा क्यों बन गया। धनी की जब अपने वचन सुना रहे थे तो स्थिरता से तूने उसको सुना क्यों नहीं, तू तब भी भाग क्यों रहा था इधर उधर। धनी मिले तू थिर न हुआ, फिट फिट ढूंढे मन। हे मेरे ढूंढे मन, जब धनी वचन सुनाए तुझे स्थिर हो जाना चाहिए था। सम्रत मन तू बड़ा जोरावर, क्या कहूं तेरो विस्तार, तुझते फैल विद विद के अलेखे अपार। मन, तुझे तेरी विशालता के बारे में क्या बताऊं। तू तो इतना समृद्ध है, इतना जोरावर है कि तेरा विस्तार अनंत है। तुझ में कई तरह के फैल है, अलेखे अपार, एक मिनट में तू कहां से कहां पहुंचा देता है जीव को। तो सो तो काम बड़ा है मेरा मन मस्तर मेहमान, फिर तू पक 25 माए बल बनता बेशुमार। तुम्हारे साथ तो मेरा बहुत ही काम है, अब तुम्हें 25 पक्षों में घूमना है। हे मेरे बलवंते बेशुमार मन, तुमको अब सारे विचार किस तरफ के करने हैं, तुम्हें किस तरफ स्थिर होना है। अपने मन को जो है 25 पक्षों में लगाना है, उसी में ही घूमना है, वहीं के नए नए विचार उत्पन्न करने हैं। संकल्प विकल्प है तुझ में, सेवा कर धनिधाम, उमंग अंग आन निस्वासर कर पूरन मन का। तुम्हारे अंदर संकल्प और विकल्प लेने की क्षमता है, अब तुम इन्हीं संकल्प और विकल्प से धनी की सेवा का काम करो। उमंग अंग आन निस्वासर, अंगों में उमंग को भर लो, कर पूर्ण मन का। सभी मन की इच्छाओं को पूरा करो जो धनी की सेवा के हो, जो 25 पक्ष में घूमने के हो, जो धनी के साथ प्रेम के हो, जो धनी के साथ विलास के हो। बात बड़ी कहे मन मेरी, मैं सकल विद जानू, मूल बिना करूं सिरधारी, जीव को भी बसाना। मन जवाब दे रहा है, मैं अपनी शक्ति को जानता हूं। मन कह रहा है मेरा कोई मूल नहीं है, फिर भी मैं पूरी गुणन इंद्रियों के ऊपर सरदार बन के बैठता हूं। सुंदर साथ जी, मन इतना जोरावर है, मन का हमारे अंदर कोई मूल नहीं है, मन कोई पार्ट भी नहीं है हमारे शरीर का। लेकिन हम हर समय ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा मन ये कह रहा है, हमारा मन ये करने को कह रहा है, हमारा मन वो मन करने को कह रहा है। मन को कई बार हृदय समझ लिया जाता है कि जैसे जो मन कह रहा है वही हृदय कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हृदय को हमेशा पाक साफ कहा गया है, और हृदय को ही, दिल को ही धनी का अर्श कहा गया है। और मन जो है, मन सभी गुण इंद्रियों के आगे छाया रहता है, जिसको इब्लीस कहा गया वाणी में। मन अगर सही दिशा में लग जाए तो हमें धनी से प्रेम करा देगा, और मन अगर गलत दिशा में लग जाए तो हमारी जिंदगी को ही बदल सकता है, खराब कर सकता है पूरी तरह से। इसलिए अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए। एक बार पहले भी ये कहानी रथ की, जीव की और मन की, और उसके ऊपर बैठी हुई आत्म की बताई गई थी अभी थोड़े दिन पहले, कि मन अगर जो है, जो गाड़ी वाहन है, जो जीव है, जो रथ का मालिक है, वो यदि मन को कंट्रोल करके चले, मन हमारा घोड़े रूपी है, यदि उसकी बाघ हमारे हाथ में रहे, जो घोड़े का चालक है, वो मालिक यदि दोनों घोड़े, मन रूपी घोड़ों की चाबुक को अपने हाथ में रखता है तो रथ सही दिशा में चलता है। लेकिन यदि वो उसका चाबुक, उनकी लगाम अपने हाथ में नहीं रखता तो मन अपनी दिशा में रथ को ले जाता है, और इस रथ के रूप में विराजमान है आत्मा, जो पीछे बैठी हुई है दृष्टा बनकर। तो सुंदर साथ जी, मन की बहुत बड़ी महिमा है, इसका कोई मूल नहीं है, लेकिन ये सब गुण इंद्रियों के आड़े बना रहता है।
जीभ को भी बस आनू। वो कह रहे हैं मैं अब जीभ को भी बस में कर लेता है। मन में इतनी करामात है कि वो जीभ को भी अपने बस में कर लेता है। वो कह रहा है जो लो जीभ जागे नहीं तो लो कहा करें हम, जोर हमारा तभी चले जब जाग बैठो तुम। लेकिन जीभ को चिंतन कर रहा है मन कि जब तक तुम नहीं जागोगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा जोर तभी चल सकता है जब तुम पहले जागो। मालिक जाग जाएगा तो सारे गुण इंद्रिय उसके बस में चलेंगे। तो मन तो जीव को भी शिक्षा दे रहा है। अब तुम विद मेरी देखियो सब विद करू सुरोसन धाम धनी आन देव अंग में तो कहियो सिरदार सबन। मन कह रहा है अब तुम मेरी जो है करामात देखना, मैं सभी कुछ धनी रोशन कर दूंगा। धाम धनी आन देव अंग में, प्रीतम को अंग अंग में संभालूंगा। सो कहियो सिरदार सबन, तो तुम मुझे सभी गुण इंद्रियों का सरदार कहना। कोई जो कदर जाने मेरी अंग अंदर आलू वतन, कोई जो कदर जाने मेरी अंग अंदर आनू वतन, अनेक विध सेवा उजाओ धनी न्यारे न होवे खिन। अगर मेरी तुम कदर समझ जाओ तो अंग अंदर आनू वतन, मैं वतन परम धाम के अंदर भी घूम सकता हूँ। अनेक विध सेवा उजाओ, और तन के रूप में जो धनी तुम्हारे सामने विराजमान है उनकी सेवा कैसे करे इसमें भी मैं रमण करवा सकता हूँ। धनी नारे ना होवे खिन। और जब मैं तुम्हें परमधाम घुमाऊंगा, तुम्हें धनी की सेवा में लगा दूंगा तो एक पल के लिए भी धनी और तुम अलग नहीं हो पाओगे। बुरी करी तुम भरम भ्रांतड़ी, यो न करे दूजा कोई, तारतम ज्योति उद्योत के आगे संशय कबू न होए। अब वो भरम और भ्रांतड़ी को कह रहे हैं, यो न करे दूजा कोई, जैसे तुमने हमारे साथ बुरी करी ऐसा कोई और नहीं करता है। टूक टूक करूं मैं तिल तिल फिर, बुरी करी तुम भरम भ्रांति यो न करे दूजा कोई, तारतम ज्योत उद्योत के आगे संशय कबू ना होए। हे मेरे संशय, हे मेरे भरम, हे मेरे भ्रांतड़ी, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ऐसा कोई भी मेरे साथ नहीं करता। तारतम ज्योत उद्योत के आगे, जब तारतम का ज्ञान आ जाए तब तो संशय होना ही नहीं चाहिए। संशय भ्रांत के आकार जो कदी होवे तुम्हारे, टूक टूक करूं मैं तिल तिल फेर फेर तीखी तलवारें। वो क्या कह रही हैं इंद्रावती जी कि हे मेरे संशय, हे मेरे भ्रम और भ्रांतणी, यदि तुम्हारा आकार होता तो मैं तुम्हें उस तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती, लेकिन तुम्हारा तो आकार ही नहीं है। तुम तो यूं ही जो है संशय मेरे हृदय में आ जाते हो। अब जोर करो जाओ माया में, इनके संग हो तुम उजाले तारतम के पहचाने, जो मूल स्वरूप देखे हम। क्या कह रहे हैं, ये मेरे संशय अब तुम माया की तरफ चले जाओ, उनके संग तुम अपना संग कर लो। तारतम के उजाले में अब मैंने प्रीतम को पहचान लिया है, जिससे कि मैं अब अपने मूल स्वरूप को देखना चाहती हूँ और कोई भी संशय नहीं करना चाहती। अंतर भ्रांत कहे तुम फेर फेर, मार मार दिखाओ डर, नींद कर बैठे जिमी में सो आप न करो खबर। वो जीव को कह रहे हैं संशय कि तुम हमको तो मारने की बात कर रहे हो, लेकिन हमें डर दिखा रहे हो, लेकिन तुम अपना तो जीव इस जमीन पे आकर नींद से जागो। अपने आप को तुम खबरदार कर लोगे तो हम अपने आप ही खबरदार हो जाएंगे। घर का धनी अखंड पल पावे, सोइत क्यों सोवे करारे, गफलत को ना छोड़े आपे फेर फेर हमको मारे। वो कह रहे हैं तुम्हें अखंड रूपी धनी यहाँ पर मिले हैं, तो तुम इतना करार से क्यों सो रहे हो मेरे जीव। अपनी गफलत को तुम छोड़ो और खुद जागने का प्रयास करो, और हमको मारना छोड़ो। तुम बार बार हमको मारने की सोचते हो, लेकिन तुम वास्तव में खुद को जगाओ। अब इन तारतम के उजाले करूं तारतम रोशन, नेचल सुख ले जो तुम साचे और भी देऊं सबन। अब वो कह रहे हैं इस तारतम के उजाले में मैं इससे अलग हो जाऊंगा। संशय कह रहे हैं तारतम की रोशनी चारों तरफ फैल गई है, अब हम नहीं रहेंगे। अब तुम अखंड के सुख अपने प्रीतम के साथ लो और दूसरों को भी दो, हम अब माया की तरफ चले जाते हैं। फिट फिट लज्जा तू भई लौकिक, बांधे कबीले सो करम, धनी मेरे मोहे आए बुलावन तित तोहे ना आई शरम। अब लज्जा रूपी गुण इंद्री को कह रहे हैं कि तुमने क्या किया, तुम माया की तरफ हो गए, तुमने वहीं पे ही कबीलों के साथ अपनी शर्म को बनाए रखा। धनी आए तुम्हें शर्म ही नहीं आएगी, तुम उनसे मिलो। और तुम्हें सारी शर्म इसकी थी कि यदि हम
परिवार को छोड़ के धनी की तरफ जाएंगे तो उधर हमारी